नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्याज की तेजी के पीछे कौन। जी हां, इन दिनों प्याज एक बार फिर से सुर्खियों में है। इन दिनों प्याज ने एक बार फिर से आम जन को महंगाई के आंसू रुला दिए हैं। एक बार फिर भले ही किसानों को इस प्याज की तेजी के अंदर कुछ नहीं मिल रहा हो और चांदी स्टोकिस्ट काट रहा हो और बंदूक किसानों के कंधे पर रख करके चलाई जा रही हो, ऐसे में यह सवाल बनता है कि क्या वाकई में प्याज के अंदर जो तेजी आई है वो प्याज की कमी की वजह से आई है, राजनीतिक कारणों से आई है, या फिर इसके पीछे कोई और तीसरा एजेंडा काम कर रहा है। इस सारी तफ्तीश में मार्केट टाइम्स टीवी ने हर पहलू को छूने की कोशिश की है और यह जानने की कोशिश की है कि किसानों के नाम के ऊपर प्याज की इस महंगाई के अंदर मुनाफे का तड़का आखिर कौन लगा रहा है। क्या वो किसान है या फिर कारोबारी है, यह जानने की कोशिश की है मार्केट टाइम्स ने। मार्केट टाइम्स टीवी ने ग्राउंड के ऊपर उतर करके तथ्यों को और साथ ही आंकड़ों को जुटाया है, जिस पर ना किसान की नजर गई है, ना कारोबारी की नजर गई है, ना ही सरकारी अमले की नजर गई है। सरकार ने भी इन आंकड़ों की तरफ अभी तक नहीं देखा है कि आखिर यह तेजी आ कहां से रही है। क्या इसके पीछे उन गैर केंद्र शासित राज्यों की कोई रणनीति है जिनका प्याज के उत्पादन के अंदर एक बेहतरीन रोल है। जी हां, मैं उन राज्यों की बात कर रहा हूं जहां पर केंद्र शासित सरकारें नहीं हैं। क्या इसके पीछे, प्याज के पीछे पुराने इतिहास को दोहराने की कोशिश की गई है कि प्याज एक ऐसा टूल है जो बड़ी से बड़ी ताकत से ताकत और बड़ी से बड़ी सरकार को झुकाने का मादा रखता है, सरकारें बदलने का मादा रखता है, और इसलिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो प्याज का सहारा लेकर के सत्ता परिवर्तन की तरफ भी चली जाती हैं। क्या इस बार भी प्याज के अंदर कुछ इस तरह की स्मेल, इस तरह की तड़के के अंदर गंध देखने को मिल रही है? क्या यह कांधा, जी हां, क्या यह कांधा उस गंध की तरफ इशारा कर रहा है जहां पर किसी की नजर नहीं गई है? मार्केट टाइम्स टीवी आज आपको वो चीज एक्सपोज करने जा रहा है जिस पर ना तथ्य किसी ने देखे और ना ही ग्राउंड के ऊपर जाकर के असल तस्वीर को जानने की कोशिश की कि आखिर प्याज की इस तेजी के पीछे वजह क्या है। आज एक एक करके हम उस हर पहलू को छूने की कोशिश करेंगे जहां पर इस कांधे के अंदर उस राजनीतिक गंध के आने की दूर तक बदबू जा रही है। वो क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आपको उन 10 राज्यों के बारे में बता रहे हैं जहां पर प्याज की पैदावार अच्छी होती है और जिन 10 राज्यों का कंट्रीब्यूशन देश के अंदर 90% का है, 90% की हिस्सेदारी रखने वाले ये जो 10 राज्य हैं, इनमें सबसे जो पहला नाम निकल करके आता है वो पहला नाम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र एक बार फिर से केंद्र बिंदु है। महाराष्ट्र, आप देख रहे हैं, ये वो 10 राज्य हैं जिनको हमने कलर किया हुआ है स्क्रीन के ऊपर में। इनमें महाराष्ट्र सबसे गाढ़ा मैरून कलर है। अब इसको समझते हैं कि इस महाराष्ट्र को कि यहां पर हिस्सेदारी कितनी है। आपको मैं बता दूं कि महाराष्ट्र की हिस्सेदारी साल दर साल प्याज उत्पादन के अंदर लगातार बढ़ती चली आई है। इसका जो प्रतिशत शेयर है बाजार के अंदर वो लगातार बढ़ा है। प्याज का जो पहले प्रतिशत शेयर महाराष्ट्र का 2017-18 के अंदर करीब 35% का हुआ करता था। जी हां, पूरे देश के अंदर प्याज के अंदर
हिस्सेदारी महाराष्ट्र की 35% की थी 2017-18 के अंदर, वो अब बढ़ करके हिस्सेदारी हो गई है 42% की। 42% उत्पादन प्याज के अंदर अगर अकेला महाराष्ट्र कर रहा है तो आप समझिए कि गेम कहां पर चल रही होगी। तो आप समझिए, जिस देश के अंदर 2020 के शुरुआती आंकड़े यह दर्शा रहे थे कि प्याज के उत्पादन के अंदर इजाफा है और बीते साल यानी कि 2019 से 60% ज्यादा प्याज का उत्पादन देखने को मिलेगा, उस देश के अंदर प्याज की किल्लत कैसे पैदा हो गई? उस देश के अंदर प्याज की कीमतों के अंदर इजाफा कहां से आ गया? उस देश के अंदर प्याज गायब कहां हो गया? मार्केट टाइम्स टीवी ने ढूंढा है उस प्याज के भंडार को कि वो आखिर प्याज का भंडार रखा कहां हुआ है। दो ऐसे खास राज्य हैं जिनकी अगर हम हिस्सेदारी देश के अंदर प्याज की देख लें तो 50% की बैठती है। 42% की हिस्सेदारी अकेले महाराष्ट्र की है पैदावार के अंदर प्याज की, और उसके बाद राजस्थान के अंदर प्याज की जो हिस्सेदारी है वो करीब करीब 7% की है। राजस्थान का प्याज का हिस्सा जो है वो 7% का है। इसको मैं चार्ट्स के द्वारा भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले 10 उन राज्यों को मैं आपको बता देता हूं जो यहां पर एक अच्छी भूमिका प्याज के उत्पादन के अंदर निभाते हैं। पहले नंबर पर है महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, चौथे नंबर पर है बिहार, पांचवें नंबर पर राजस्थान और छठे नंबर पर आंध्र प्रदेश, सातवें नंबर पर हरियाणा, आठवें नंबर पर वेस्ट बंगाल, नौवें नंबर पर गुजरात और 10वें नंबर पर उत्तर प्रदेश। ये वो 10 राज्य हैं जिनकी प्याज के अंदर पैदावार की हिस्सेदारी 90% की है। यानी कि देश के कुल प्याज उत्पादन में इन 10 राज्यों का 90% का योगदान होता है। सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र की हिस्सेदारी भी मैं आपको बताता हूं और उसके उत्पादन के बारे में भी मैं आपको पहले बता देता हूं। और यहां पर गौर करने वाली बात एक और भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो प्याज अगस्त के अंदर, अगस्त अंत तक और सितंबर पहले सप्ताह तक 1100 रुपए प्रति क्विंटल पर मंडी में बिक रहा था, तो ऐसा क्या हुआ 2 महीने के अंदर अंदर कि यह प्याज 10 गुना होकर 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकने लगा? ऐसा क्या हुआ 2 महीने के अंदर कि 10 गुना की तेजी प्याज की कीमतों के अंदर देखने को मिली? ऐसा क्या हो गया? अब इसके पीछे 2 बड़े कारण यहां पर दिखाई देते हैं। पहला जो कारण यहां पर दिखाई देता है वो है बिहार का चुनाव। क्या बिहार का चुनाव यहां पर इसके लिए पीछे कोई कारण है? या दूसरा, मध्य प्रदेश के अंदर जो 28 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं वो एक कारण है? क्या तीर कहीं से छोड़ा जा रहा है, निशाना कहीं और है, और यहां पर छोड़े हुए तीर का जो जख्म है वो आम जनता झेल रही है? आखिर इसका असर कहां है और इसको किस तरीके से कृत्रिम रूप से बनाने की कोशिश की गई है, कवायद की गई है, इसको भी हम समझते हैं। क्योंकि हम उस देश के अंदर हैं इस समय पर जहां पर प्रति महीना प्याज की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्याज हमें चाहिए, वो करीब करीब 13 लाख मीट्रिक टन पर मंथ का हमारी कंजम्पशन है। खपत होती है 13 लाख मीट्रिक टन की प्रति माह। और अगर एक साल की कंजम्पशन को कैलकुलेट किया जाए तो हमारी जो कंजम्पशन है वो 156 लाख टन के आसपास की बैठती है सालाना। अब इसको फिगर्स को मैं इसलिए बता रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा इन फिगर्स के ऊपर जो मैं आपके साथ में अभी शेयर करने जा रहा हूं, और आप चौंक जाएंगे इन फिगर्स को देख करके और इन उत्पादन के आंकड़ों को देख करके। और ये कोई मार्केट टाइम्स के खुद के आंकड़े नहीं है,
ये आंकड़े सरकार के रिकॉर्ड के आंकड़े हैं। सरकार खुद इन आंकड़ों को सत्यापित कर चुकी है। अब जब सरकार के पास ये आंकड़े हैं तो फिर ये तेजी कैसे बन सकती है? इस तेजी के पीछे की वजह क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली यहां पर जो चीज निकल करके सामने आती है वो ये आती है कि हमारी जो खपत है, देश की जो खपत है, वो 156 लाख टन से लेकर के 160 लाख टन साल की है, सालाना। और जो उत्पादन होता है देश के अंदर वो 200 लाख टन से ऊपर का होता है, और जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन 30 से 40 लाख मीट्रिक टन, 15 लाख टन, कभी कभी 12 से 13 लाख टन का भी होता है। अब ये निर्यात की फिगर्स क्या हैं, उत्पादन की फिगर्स क्या हैं, उत्पादन के आंकड़े क्या हैं, एक एक करके इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल देश के अंदर जो उत्पादन हुआ है प्याज का, और पिछले 2 साल से जो उत्पादन हमने देखा है, वो उसकी फिगर्स क्या कहते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर यहां पर फिगर्स देख रहे हैं। ये फिगर्स 2018 और 19 के हैं। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखेंगे तो जो 3 सीजन देश के अंदर देखने को मिलते हैं, पहला सीजन खरीफ का सीजन होता है प्याज के उत्पादन का। जुलाई और अगस्त महीने में इसकी बुआई होती है, और जो कटाई होकर के फसल तैयार होकर के जो मंडियों के अंदर आती है वो अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर महीने के अंदर आती है। दूसरा जो सीजन है वो है खरीफ बाद का, इसको लेट खरीफ सीजन भी बोलते हैं। यह अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई होती है, जनवरी मार्च के अंदर हमें कटाई मिल जाती है। फिर आता है रबी का सीजन। रबी के जो सीजन के अंदर अगर हम देखें तो दिसंबर जनवरी के अंदर बुआई होती है, और मार्च के अंत में और अप्रैल के स्टार्टिंग में जो इसकी अराइवल है वो शुरू हो जाती है, और मई अंत तक इसकी फसल बाजार के अंदर आ जाती है। आप स्क्रीन के अंदर एक बात नोट कीजिए, 18-19 का भी आंकड़ा है, मैं आपको 19-20 का भी दिखाऊंगा और दूसरे सालों के भी मैं आंकड़े आपको दिखाऊंगा। खरीफ सीजन के अंदर में करीब करीब जो उत्पादन रहता है वो 2 फिगर्स के अंदर रहता है, यानी कि 40 लाख टन से लेकर के 50 लाख टन के आसपास खरीफ सीजन में हमारे पास उत्पादन निकल करके आता है। फिर उसके बाद जो लेट खरीफ सीजन है, यानी कि अगर मैं बात करूं अक्टूबर नवंबर महीने की, जो बुआई होती है और जिसकी फसल जनवरी से मार्च के अंदर हमें आती है, उसकी जो अराइवल्स हैं वो करीब करीब 20 लाख टन मीट्रिक टन के आसपास की रहती हैं। दोनों को मिला लिया जाए तो 70 लाख टन के आसपास का ये प्रोडक्शन बैठता है। अब महीना भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि यहीं पर ही पूरी कहानी छिपी हुई है। इन्हीं आंकड़ों के अंदर प्याज की एक एक परत को हम खोलेंगे, और यहां पर जो लोग प्याज के अंदर, ये कांधे के अंदर ये जो कृत्रिम तेजी का खेल खेल रहे हैं, उनका पर्दा हम यहां पर एक एक करके उतारने की कोशिश में हैं। रबी सीजन देखिए आप, यहां पर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, और महीना कौन सा है? अप्रैल से मई, जब अराइवल आती है। यानी कि फसल अगर खेत में खड़ी भी है तो वो फसल दिसंबर से जनवरी के बीच में खड़ी हुई है, वहां पर जनवरी से लेकर के और आपके फरवरी मार्च तक खड़ी हुई है फसल। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई मानसूनी सीजन नहीं है रबी का सीजन, पहली बात। दूसरी बात, 2020-20 का भी मैं आपको आंकड़ा दिखाता हूं। यह था 18-19 का आंकड़ा, जब आपके पास में 158 लाख टन रबी का सीजन की फसल आई थी। और 18-19 से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं 17-18। यहां पर जो 17-18 के अंदर जो प्रोडक्शन देखने को मिला था वो था 232 लाख टन का। 232 लाख टन प्याज की पैदावार हुई थी 2017-18 के अंदर। 2018-19 के अंदर 229 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन देखने को मिला था। और 2019-20 का जो प्रोडक्शन है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन 2019-20 के अंदर रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखने को मिला था 267 लाख टन। 267 लाख टन का प्रोडक्शन देखने को मिला था 2019-20 के अंदर। यह स्क्रीन आप देखिए, यह चार्ट आप देखिए, 2017-18 232 लाख टन का प्रोडक्शन था प्याज का। 2018-19 में 228 लाख टन का प्रोडक्शन था। 2019-20
267 लाख टन का प्रोडक्शन था। तो यह जब प्रोडक्शन हाई था, रिकॉर्ड प्रोडक्शन था, तो फिर प्याज गया कहां? और हमारी कंजम्पशन, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 160 लाख मीट्रिक टन की। यानी कि 19-20 की अगर मैं प्रोडक्शन की बात करता हूं, तो प्रोडक्शन की बात यहां पर मार्च अप्रैल मई 2020 तक के आंकड़े हैं। मई 2020 तक का आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं। यानी कि मई 2020 तक हम 100 लाख मीट्रिक टन बफर में थे। 100 लाख मीट्रिक टन हमारे पास में एक्स्ट्रा प्याज था, हमारी कंजम्पशन से ज्यादा। तो वो प्याज कहां गया? जो पिछले सालों का कैरी फॉरवर्ड पुराना स्टॉक निकल करके आ रहा था, वो पुराना स्टॉक कहां गायब हो गया? इस चीज को थोड़ा सा समझने की और सोचने की जरूरत है। आप इस ट्रेड को थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको यहां पर पूरी की पूरी जो प्याज की एक एक परत है वो साफ साफ बताती हुई नजर आ जाएगी कि यहां पर आखिर खेल क्या खेला गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको एक्सपोर्ट के पहले फिगर्स दिखाता हूं कि देश में से एक्सपोर्ट कैसे कैसे गया। जब प्रोडक्शन हिंदुस्तान का 17-18 में 232 लाख टन का था, तो उस समय पर हमने एक्सपोर्ट किया करीब करीब 16 लाख टन। 16 लाख टन के आसपास प्याज का हमारा एक्सपोर्ट हुआ। फिर बात आ जाती है आपकी 18-19 की। 18-19 के अंदर जो हमने एक्सपोर्ट किया वो किया करीब करीब 22 लाख मीट्रिक टन। और जो 19-20 का जो एक्सपोर्ट था उसके अंदर हमने बहुत ही बेहद कम एक्सपोर्ट किया, सिर्फ मात्र 11 लाख मीट्रिक टन। जबकि पैदावार कितनी थी? 267 लाख टन। एक्सपोर्ट कितना किया? 11 लाख टन। अब जो अप्रैल से लेकर के और जो हमारे पास सितंबर तक की फिगर्स हैं वो ये बताती हैं करीब करीब हमने 12 लाख से 13 लाख मीट्रिक टन के बीच में एक्सपोर्ट किया है। अब आप इस चीज को समझिए कि एक्सपोर्ट सिर्फ अभी 12 से 13 लाख मीट्रिक टन का हुआ, जबकि हमारे पास बफर में 100 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का स्टॉक अवेलेबल था। अब इसकी एक एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं कि यहां पर और क्या क्या परतें हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं महाराष्ट्र। जी हां, महाराष्ट्र, जहां पर जाकर के प्याज की धुरी जो है वो घूम जाती है। शायद महाराष्ट्र वो केंद्र बिंदु बनकर के उभर करके सामने आएगा जहां से प्याज का ये जो खेल है वो शायद खेला गया है। वो क्या है? महाराष्ट्र का 2017-18 का उत्पादन आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, ये लाख टन के अंदर है। 89 लाख टन का प्रोडक्शन 2017-18 में देखने को मिला था। 18-19 के अंदर 80 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन देखने को मिला। ये 8047 जो है ये 1000 टन में है, जो कि करीब करीब 80 लाख टन बैठता है। और इसके बाद 19-20 की जो फिगर है 114 लाख टन की है। आप समझ रहे हैं, महाराष्ट्र का जो प्रतिशत शेयर है और जो प्रोडक्शन है वो साल दर साल बढ़ा है। ये हम नहीं कह रहे, ये सरकारी रिकॉर्ड है, ये सरकारी दस्तावेजों के अंदर है। अगर आप केंद्र सरकार की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, कृषि मंत्रालय की, वहां से ये डाटा आपको आसानी से एक्सेस हो जाएगा। आप भी देख सकते हैं इसको। 114 लाख टन का जब हमारे पास में यहां पर महाराष्ट्र ने प्रोडक्शन दिया है और जो कि कंट्रीब्यूशन जो है वो पूरे प्रोडक्शन का 42 से 43% है। फिर इसके बाद नंबर आ जाता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का जो प्रोडक्शन था 2017-18 37 लाख टन, 18-19 37 लाख टन, 19-20 40 लाख टन। ये भी बढ़ रहा है। कर्नाटक जो 17-18 के अंदर प्रोडक्शन था केवल मात्र हमारे पास यहां पर था 30 लाख टन, 18-19 में बढ़कर कम हो गया 26 लाख टन के आसपास, 19-20 के अंदर और कम हो गया 23 लाख टन के आसपास। बिहार 12 लाख टन, 18-19 के अंदर 13 लाख टन, 19-20 15 लाख टन। राजस्थान 9 लाख टन की ऑन एन एवरेज रही, लेकिन 19-20 के अंदर 15 लाख टन। आप समझ रहे हैं ये फिगर्स? तो फिर प्याज कहां गया? सवाल है क्या यह प्याज राजनीतिक भेंट चढ़ा है? अगर हमें ये फिगर्स पता चल जाती हैं कि ये जो पूरी टोटल फिगर है, आप एक अंदाजा लगाइए 114 लाख टन।
अब मैं यहां पर आपको कैलकुलेशन बताता हूं। 114 लाख टन अगर प्याज अकेले महाराष्ट्र के अंदर है और इसको अगर प्रति टन, क्योंकि 1100 रुपए क्विंटल के ऊपर यह बिका था, तो 11,000 रुपए टन का इस समय पर अगस्त के अंदर भाव चल रहा था। तो 11,000 रुपए टन के हिसाब से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो एक ऐसी फिगर निकाली जा सकती है जो किसी भी एक स्टेट के एक विधानसभा चुनाव के अंदर अगर कोई प्रत्याशी खड़ा हुआ है तो शायद इतनी पूंजी जो है वो अपने चुनाव के अंदर खर्च कर देता है। तो अगर सत्ता परिवर्तन करना हो तो इस तरीके के आंकड़े निकाल करके, उसकी कैलकुलेशन करके, उसकी होर्डिंग बना करके और सरकार के नाक के नीचे या सरकार के नाक में परेशानी आसानी से पैदा की जा सकती है। सरकारें गिराने और बनाने का जो सिलसिला प्याज ने इतिहास के अंदर दिखलाया है, उसको बेस मान करके, क्योंकि आम जन की जरूरत है ये प्याज, और प्याज के नाम पर बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो नतमस्तक हो जाती हैं और बड़े बड़े सरकारें जो हैं वो गिर जाती हैं। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों के बीच के अंदर में प्याज का बार बार गूंजना ये साफ तौर के ऊपर दिखलाता है कि प्याज की कितनी अहमियत है। अब यहां पर और फिगर्स की तरफ हम चलते हैं, चार्ट्स को समझने की हम कोशिश करते हैं, जो प्याज की तेजी के पीछे के कारण हैं उनको अभी हम जानने की कोशिश करते हैं कि जहां पर जिस देश के अंदर में प्याज की पैदावार 267 लाख टन है, खपत 160 लाख टन की है, 100 लाख टन बफर में है, और उसके बावजूद प्याज की कीमतों के अंदर 10% या माफ कीजिएगा 10 गुना, यानी कि करीब करीब 1000%, 10 गुना की तेजी आ जाती है, 1000% प्याज की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो उसके पीछे की असल वजह क्या है? क्या यह माना जाए कि ठीक दो बड़े राज्यों के बीच के अंदर चुनाव से पहले यह एक ऐसा माहौल बनाने की तैयारी की गई कि महंगाई को ले आया जाए, एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई की मार, और इससे केंद्र सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश की जाए? क्या यह एक कारण हो सकता है? या वाकई में ही फसलें खराब हो गई इस मॉनसून के अंदर? अब मॉनसून में फसलें खराब हुई तो मैं यहां पर उसका भी एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं। अब हम उत्पादन के देश के आंकड़े पर चलते हैं, 2019-20 के उस टेबल को दोबारा देखते हैं, उस चार्ट को दोबारा देखने की कोशिश करते हैं, उस जो टेबल है वो हम देखते हैं 19-20 की, कि देश के अंदर खरीफ सीजन में कितनी पैदावार थी और रबी में कितनी पैदावार थी। यह स्क्रीन के ऊपर आपके आ गया। खरीफ सीजन 19-20 यानी कि साल 2019 के अगर हम अक्टूबर और दिसंबर की क्रॉप को देखें तो 38 लाख मीट्रिक टन, और यहां पर जनवरी मार्च के अंदर 16 लाख टन की पैदावार, और रबी सीजन जो हमारा मई के अंदर खत्म हो गया, आप देखिए मई के अंदर जो खत्म हो गया तब तक मानसून चालू नहीं हुआ था, मानसून तो जून से शुरू हुआ, तो फसल कौन सी खराब हुई? अब यहां पर थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। 213 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था रबी सीजन के अंदर, मई तक देश के अंदर जो स्टॉक इन हैंड था, अगर आप पिछले स्टॉक इन हैंड को नील भी कर दें तो 213 लाख मीट्रिक टन का था। अरे भाई, वो 213 लाख मीट्रिक टन प्याज गया कहां? वो जो 213 लाख मीट्रिक टन के अंदर अगर मैं पूरे साल की कंजम्पशन देखूं तो 160 लाख मीट्रिक टन की निकलती है। अगर मैं मई से लेकर के अभी तक के महीनों को काउंट कर लूं, जो कि करीब करीब 5 महीने बैठते हैं, तो मेरी तो कंजम्पशन जो है, इस देश की कंजम्पशन जो है वो मात्र ही 60 लाख मीट्रिक टन मैक्सिमम निकलती है। तो 60 लाख मीट्रिक टन की आपकी खपत हुई और 213 लाख मीट्रिक टन की आपने पैदावार ली, तो 160 लाख मीट्रिक टन प्याज गया कहां? यहां पर सोचने की जरूरत है कि वो 160 लाख मीट्रिक टन प्याज स्टॉक इन हैंड है। अगर हम पूरी की पूरी क्रॉप
जो जून जुलाई के अंदर में पैदा करने के लिए लगाई होगी खेतों के अंदर, हमने मान लिया कि मानसून के अंदर में पूरी फसल डैमेज हो गई, वो लेट खरीफ फसल और खरीफ की फसल दोनों ही खत्म कर दीजिए आप, तब भी आपके पास 160 लाख मीट्रिक टन प्याज इन हैंड स्टॉक के अंदर मौजूद है। वो 160 लाख मीट्रिक टन प्याज आपका जो कि स्टॉक के अंदर है, उससे किल्लत कहां पर पैदा हुई? यह एक सोचनीय विषय है, इस पर गौर करने की जरूरत है कि वो 160 लाख मीट्रिक टन क्या राजनीतिक गलियारों के अंदर राजनीति के नाम के ऊपर भेंट चढ़ गया? क्या यह एक सत्ता परिवर्तन करने की एक कोशिश थी? ठीक चुनावों से पहले ये जो तेजी आई प्याज की कीमतों के अंदर, क्या इसके पीछे स्टॉकिस्ट का हाथ है, राजनीतिक पार्टियों का हाथ है? क्योंकि यह जो पूरी कवायद देखने को मिली है प्याज की, और जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा राज्य हैं, दोनों ही गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, दोनों ही राज्यों के अंदर में गैर केंद्र सरकार की सरकारें चलती हैं। महाराष्ट्र दूसरा, राजस्थान। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र के अंदर जो पैदावार देखने को मिली वो ऑल टाइम हाई थी। अब जो महाराष्ट्र के अंदर जो प्याज की पैदावार देखने को मिली वो करीब करीब 114 लाख मीट्रिक टन की देखने को मिली। तो जब प्याज की पैदावार 114 लाख मीट्रिक टन अकेले महाराष्ट्र के अंदर है और 43% का हमने कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र क्या देखा पैदावार के अंदर, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं ये सब कुछ बयां करता है। हमने लगातार 15 दिन से मार्केट टाइम्स टीवी ने प्याज की एक एक परत को खोजने की, खंगालने की पूरी जद्दोजहद की, ग्राउंड के ऊपर उतर करके देखा कि आखिर प्याज की कीमतों के अंदर तेजी की वजह कहां है। जो प्याज अगस्त महीने तक 11 रुपए किलो पर बिक रहा था, देखिए सबसे बड़ी बात, किसानों के हाथ में तो प्याज था ही नहीं। किसान तो अपना प्याज जो है वो मई जून तक बेच गए। मई जून तक जो किसानों ने अपना प्याज को बेच दिया तो फिर उसकी होल्डिंग किसने की? प्याज इस समय पर सभी मीडिया हाउसेस की नजर में सुर्खियों के अंदर, सरकार ने बड़े बड़े कदम उठाए, स्टॉक लिमिट लगाई, अपने बफर स्टॉक्स खोले, राज्यों को कहा कि सरकारें, राज्य सरकारें केंद्र सरकार के पास जो रखा हुआ प्याज है उससे आम जन को सस्ते में प्याज को मुहैया करवाए। 28 रुपए से 30 रुपए केंद्र सरकार ने प्याज दिया। तेलंगाना सरकार की अगर हम बात करें, उसने अपने बफर स्टॉक्स खोल दिए, 30 रुपए प्रति किलो पर तेलंगाना सरकार दे रही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्टॉक लिमिट लगा दी, 31 दिसंबर 2020 तक प्याज के ऊपर स्टॉक लिमिट लगानी पड़ी केंद्र सरकार को। लेकिन प्याज के पीछे की जो असलियत है वो क्या है? देखिए, जिस तरीके से प्याज की कीमतों के अंदर इजाफा देखने को मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अक्टूबर 2019 के अंदर भी प्याज की कीमतों के अंदर उछाल आया था। अक्टूबर 2019 की जो ब्यार है, या यूं कहें कि जो कुछ भी इंसिडेंट प्याज को लेकर के अक्टूबर 2019 के अंदर था, उसको यहां पर दोहराने की एक कोशिश की गई। कामयाब भी रहे वो कामयाब भी रहे, क्योंकि प्याज की कीमतें हाजिर बाजारों के अंदर 100 रुपए से ऊपर अपने रंग और रूप को दिखला गई। अब यहां पर सोचने की बात यह है कि सरकार को अब आयात करना पड़ रहा है ताकि प्याज की कीमतों को नियंत्रित किया जाए। लेकिन जो प्याज देश के अंदर ही छिपा रखा गया है वो प्याज कहां पर है? क्या उसको खोजने नहीं चाहिए सरकार को? दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जो प्याज अभी तक एक्सपोर्ट किया जा रहा था और तकरीबन 11 लाख मीट्रिक टन के आसपास का जून तक, और उसके बाद 1 से 1.5 लाख मीट्रिक टन और प्याज जो है वो एक्सपोर्ट किया गया, करीब 13 लाख मीट्रिक टन के आसपास का निर्यात किया गया प्याज का। और उसके बावजूद हमारे पास जो यहां पर इन हैंड बैलेंस जो बचना चाहिए वो करीब 140 लाख मीट्रिक टन के आसपास का प्याज हिंदुस्तान के अंदर यहां पर होना चाहिए था। वो प्याज कहां पर है? ये एक बड़ा सवाल है जो ये बताता है साफ तौर के ऊपर
कि प्याज की किल्लत जो है वो कृत्रिम रूप से पैदा की गई है। बहुत से ट्रेडर्स से हमारी बातचीत हुई। उन ट्रेडर्स का यह कहना था कि सरकार के पास में जो 1 लाख मीट्रिक टन प्याज है वो नाकाफी है, वो 2 दिन चलेगा, उसके बाद फिर क्या। निश्चित तौर के ऊपर, क्योंकि 13 लाख मीट्रिक टन की तो प्रति माह की आपकी कंजम्पशन है, तो 13 लाख मीट्रिक टन की जहां पर आपकी हर महीने की खपत है प्याज की, तो वहां पर 1 लाख मीट्रिक टन तो 2 दिन ही चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। तो फिर बाकी का प्याज कहां से आएगा। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को और पूरी कैलकुलेशंस को देखा जाए तो यहां पर साफ तौर के ऊपर यह एक चीज दिखाई देती है, निश्चित तौर के ऊपर दिखाई देती है कि इस कांधे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसका तड़का लग रहा है, जिसकी बू आ रही है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा। अब उसको देखने की जरूरत है, प्याज की एक एक परत को, एक एक झिल्ली को उतार करके, और यहां पर देखने की जरूरत है कि आखिर प्याज के पीछे का जो खेल है, अगर ये आंकड़े गलत हैं तो बात समझ में आती है, और अगर ये आंकड़े सही हैं तो फिर निश्चित तौर के ऊपर प्याज के अंदर क्या राजनीतिक खेल चल रहा था, क्या राजनीति चल रही थी प्याज के ऊपर, क्या प्याज को राजनीति का एक मोहरा बनाने की यहां पर कोशिश थी। क्या प्याज और आम जनता राजनीति की उस बिसात के बीच के अंदर केवल मात्र मोहरे बन करके रह गए। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब के लिए मैं आपको इसी प्रश्न के साथ छोड़े जा रहा हूं कि आखिर प्याज की तेजी के पीछे कौन लोग। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि इसके उस पार मुनाफे की बहुत सी खबरें।